यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओगे। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओगे। स्वर्ग के अधिकारी तुम बनोगे, यीशु के लहू द्वारा। स्वर्ग के अधिकारी तुम बनोगे, यीशु के लहू द्वारा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। ओ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में इस संदेश को सुनने वाले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे बातें करता है। और आज इस समय हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार इस प्रकार से इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनने के लिए जा रहे हैं। इस समय 4 मुख्य शब्दों की तरफ मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। पहला शब्द है धर्म, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है धार्मिकता और चौथा शब्द है धर्मी। हिंदी में अगर हम देखें तो ये चारों ही शब्द हमें एक समान ही लगते हैं, लेकिन अगर हम इसका अंग्रेजी में अनुवाद देखें तो इस प्रकार से है। धर्म के लिए है रिलीजन, धार्मिक के लिए है रिलीजियस, धार्मिकता के लिए है राइचसनेस और धर्मी के लिए है राइचस। तो अब जब हमने इंग्लिश शब्दों को जब सुना तो हमको समझ में आ रहा है कि चारों ही शब्दों में कुछ ना कुछ अंतर है। धर्म और धार्मिक ये शब्द हमें बहुत सी बार सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन धार्मिकता और धर्मी ये शब्द हमें बहुत ही कम सुनने के लिए मिलते हैं।
थोड़ा हम धर्म की अगर परिभाषा देखें, अगर हम धर्म के बारे में सोचे तो यह धर्म का आरंभ कहां से हुआ, तो हमें यह समझ में आता है कि धर्म का आरंभ जो है वह परमेश्वर के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने धर्म स्थापित नहीं किया। आज जगत में 4300 धर्म है और हजारों जातियां हैं। हमारे भारत देश में ही सैकड़ों धर्म और हजारों जातियां हैं। अगर हम इसका अभ्यास करें तो हमें यह समझ में आएगा इस धर्म के पीछे मनुष्य की सोच, मनुष्य के विचार और मनुष्यों के कार्य है। धर्म और धर्म के सारे नियम मनुष्यों के द्वारा बनाए गए और लिखे गए हैं, और इस धर्म के नियमों के अनुसार जो चलता है जगत के लोग उसे धार्मिक कहते हैं। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है उपवास करो, धर्म कहता है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ दो, दान दो, गरीबों को खाना खिलाओ, जानवरों को खाना खिलाओ, त्योहारों को मनाओ, अलग अलग चीजें करने के लिए कहता है। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता वैसी नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का वह स्वभाव है, वह नैतिक गुण है जिसके द्वारा हम किसी भी दृष्टिकोण से अगर परमेश्वर को देखें तो परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है, खरा है, सच्चा है। वह कभी गलत नहीं करता। उसका एक भी निर्णय, उसकी एक भी योजना कभी गलत नहीं होती। वह हमेशा सही है, और वह है परमेश्वर की धार्मिकता। तो धर्म और धार्मिक परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन धार्मिकता और उस धार्मिकता का पालन करने वाला जिसे हम धर्मी कहते हैं वह परमेश्वर की ओर से है। इन शब्दों को हम विशेष करके पवित्र शास्त्र बाइबल में पाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल ये ऐसी किताब है जो खुद परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा लिख कर ली है। प्रियो, तो परमेश्वर क्या चाहता है? पवित्र शास्त्र बाइबल में से कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन अध्याय 21 वचन 3, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, धार्मिकता और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। वहां धार्मिकता के लिए हिंदी अनुवाद में धर्म शब्द आया है, लेकिन हम उसके ओरिजिनल अगर शब्द को देखें तो वह राइचसनेस या फिर धार्मिकता है, इसलिए मैंने संदर्भों में धार्मिकता ही लिखा है। यहोवा अर्थात परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? बलिदान से अधिक धार्मिकता के काम अच्छे लगते हैं। मतलब परमेश्वर कहता है तुम मुझे कुछ दो, उससे बेहतर है तुम धार्मिकता के काम करो। उसी प्रकार से हम प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय वचन 35 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धार्मिकता के काम करता है परमेश्वर को वो है ही भाता है। परमेश्वर को क्या भाता है? धार्मिकता के काम करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को भाता है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 10 में हम दो प्रकार के लोग देखते हैं। वहां पर लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान। हां प्रियो, यह बड़ा भेद है और महत्वपूर्ण भेद है जो इस जगत में है। जगत में कुछ लोग परमेश्वर की संतान है और बहुत से लोग परमेश्वर की संतान नहीं है, वे शैतान की संतान है। अर्थात परमेश्वर हम सबका सृष्टि करता है, निर्माण करता है, सृजनहार है, लेकिन कुछ लोग शैतान जो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने वाली शक्ति है उसके अनुसार चलते चलते शैतान की संतान बन गए। बाइबल में हम इस भेद को पाते हैं। प्रियो, वहां पर लिखा है जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता वह परमेश्वर की ओर से नहीं। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय वचन 22 में परमेश्वर का दास पौलुस तिमुथियुस को इस प्रकार से लिखता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। परमेश्वर चाहता है कि हम अभिलाषाओं से, पाप में गिराने वाली हर एक वस्तु से, हर एक चीज से भाग कर धार्मिकता का पीछा करें। क्यों परमेश्वर धार्मिकता को इतनी अहमियत देता है? क्यों परमेश्वर को धार्मिकता का काम करने वाला अच्छा लगता है, भाता है? क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम धार्मिकता का पीछा करें? क्योंकि आज जगत में एक बड़ी समस्या हो गई प्रियो। क्या है वह समस्या? रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 3, क्योंकि वे, मतलब जो संसार के लोग हैं, क्योंकि वे
परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। क्या समझ में आता है? परमेश्वर की धार्मिकता रह गई एक बाजू में, मनुष्य अपनी ही धार्मिकता स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। मनुष्य को लगता है मैं धर्म के लिए यह सब कुछ करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं त्याग करता हूं, मैं त्योहार मनाता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, मैं दान देता हूं, अलग अलग बातें हैं। उसे क्या लगता है, मैं इतना करता हूं ना, यही मेरी धार्मिकता है और परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होता है। वैसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर की धार्मिकता एक बहुत ही अलग और महत्वपूर्ण बात है। जो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार जीते हैं उन्हें धर्मी कहा गया है, राइचस कहा गया है। उनके लिए कुछ आशीषें पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पाते हैं। जैसे नीति वचन अध्याय 10 और उसका वचन 6 और 25 में हम पाते हैं कि धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। 25वें वचन में लिखा है, बवंडर आते ही दुष्टजन लोप हो जाते हैं, लेकिन धर्मी हमेशा लौ स्थिर है। इसका मतलब समस्या, कठिनाई, परिश्रम, दुख, तकलीफ जब जीवन में आती है तो जो अधर्मी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो टिक नहीं पाते, लेकिन धर्मी लोग हमेशा स्थिर रहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 31, 32 और 33 में हम इन बातों को पाते हैं। परमेश्वर कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर की धार्मिकता के खोज करने वालों की आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 और वचन 46 में एक महत्वपूर्ण आशीष हम पाते हैं। वहां पर लिखा है, और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। उसी प्रकार हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसके 49 और 50 में भी उन बातों को पाते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जो दुष्ट लोग हैं या जो अधर्मी हैं, वे अनंत दंड भोगेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा, इस संसार में परमेश्वर की संतान है और शैतान की संतान है। और प्रियो, ये जो शैतान की संतान है या फिर जो दुष्ट जन या फिर जो पापी लोग हैं, वे अनंत दंड भोगेंगे। अनंत दंड क्या है? बाइबल में लिखा है, सबने पाप किया है। ऐसा कोई नहीं इस संसार में जो कह सकता है कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। बाइबल कहता है कि हम जन्म से पापी है, हम कर्मों से भी पापी है, और पाप करने की वजह से हम परमेश्वर से दूर है। हम कितने भी अच्छे कामों को करें, हम कितने भी धर्म के कामों को करें, हम कितनी भी भक्ति करें, वो सब कुछ व्यर्थ है अगर हम पाप में जीवन जी रहे हैं। बाइबल में लिखा है, पाप की मजदूरी या पाप का परिणाम अनंत काल का नरक है। वास्तविक नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया, वो तो शैतान और उसकी दुष्टात्माओं के लिए बनाया गया है। लेकिन शैतान भरमा कर, बहका कर लोगों को परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा जो शैतान के पीछे चलते हैं, वे एक दिन उसके साथ ही नरक में डाल दिए जाएंगे। लेकिन धर्मियों के विषय में लिखा है कि वे अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अनंत जीवन वह स्वर्ग का जीवन है। स्वर्ग में जहां पर परमेश्वर है, जहां पर दुख नहीं, कष्ट नहीं, आंसू नहीं, बीमारी नहीं, भूख नहीं, ऐसी जगह पर धर्मी लोग प्रवेश करेंगे। केवल प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 7 और 8 में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, धर्मियों के लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 43 में लिखा है कि जो धर्मी है वे सूर्य के समान परमेश्वर के राज्य में प्रकाशमान होंगे। प्रियो, केवल उस अनंत जीवन में, स्वर्ग में वो प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर उनकी महिमा भी होगी। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम अलग अलग उदाहरणों को देखते हैं। जैसे नूह का उदाहरण है, वह धर्मी था और लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर थी।
अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और वह उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीषें दी। उसके द्वारा राष्ट्र की स्थापना परमेश्वर ने की। लूत के विषय में पतरस इस प्रकार से लिखता है कि वह धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर ने पापी लोगों में से उसका छुटकारा किया। जकरिया एलीशिबा यह बूढ़े थे लेकिन धर्मी थे और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना हुआ हम देखते हैं। धर्मियों के ऊपर परमेश्वर की आशीष रहती है। अब सवाल यह है कि परमेश्वर की धार्मिकता को हम कैसे प्राप्त करें। इसका जवाब भी हम बाइबल में पाते हैं। रोमियों की पत्री 3 अध्याय वचन 22 से लेकर 24 तक हम पढ़ते हैं, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होती है। आगे लिखा है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। छुटकारे के द्वारा, हाँ, जैसे हमने पहले सुना, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर पाप से और पाप के दंड में से हमारा छुटकारा करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। पाप से छुटकारा प्राप्त करने के द्वारा हम सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियों की पत्री 5वां अध्याय वचन 8 और 9 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहरे। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा कैसे धार्मिकता प्राप्त होती है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा जीवित परमेश्वर है, जो सृजनहार है, जो सारी सृष्टि को नियंत्रित करता है, 2020 साल पहले मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आया। क्यों इस जगत में आया? क्योंकि हम जो पापी लोग हैं, पाप करते हुए परमेश्वर से दूर चले गए थे। पाप में होने की वजह से हमारे लिए एक अनंत काल का दंड जो नरक है वह हमारे लिए रखा गया था। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और प्रेम के खातिर मनुष्य का रूप धारण करके यीशु मसीह इस नाम से वह इस जगत में आया। अगर हम यीशु मसीह के जीवन चरित्र को पढ़े, उसने कभी पाप नहीं किया। वह पाप से अज्ञात था, निर्दोष निष्कलंक इस जगत में रहा। वही अकेला शख्स है जो कह पाया कि कौन मुझ पर दोष लगाएगा। कोई नहीं, क्योंकि वह पवित्र इस नाई इस जगत में रहा। तो आप कहेंगे फिर उसे क्रूस के ऊपर क्यों मारा गया? प्रियो, क्रूस की जो सजा थी, क्रूस का जो दंड था, वो मेरा और आपका दंड था। पाप आपने और मैंने किया, इसलिए दंड हमें मिलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने खुद मनुष्य का रूप धारण करके आपका और मेरा दंड अपने ऊपर ले लिया। उसे जो भी सजा मिली वह आपके और मेरे हिस्से की सजा थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं होती। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक लहू आपके और मेरे पाप के छुटकारे के लिए, पापों की मुक्ति और मोक्ष देने के लिए बहाया है। वह क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा। हाँ, आज वह जयवंत और जीवित प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है और उसके उस बहाए हुए लहू के द्वारा हमें पाप से मुक्ति, छुटकारा और मोक्ष मिल सकता है। प्रियो, रोमियों की पत्री 5वां अध्याय वचन 18 और 19 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के काम के कारण हम धार्मिकता प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण हमें धार्मिकता प्राप्त हो सकती है। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर चाहता है हम उसकी धार्मिकता बन जाए, उसकी धार्मिकता को प्राप्त करें। कैसे करेंगे? प्रियो, हमें पाप से छुटकारा, पाप से मुक्ति और पाप से मोक्ष मिलना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए? बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम 3 अध्याय वचन 19 में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ
कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, हमें पश्चाताप करना है। हमें परमेश्वर से माफी मांगने और कहना है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया करो, मेरे पापों की क्षमा करो। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 9 और 10 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वह हमारे पापों के लिए जगत में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर से तीसरे दिन जी उठा है, आज स्वर्ग में विराजमान है, ऐसा हम पूरे मन से विश्वास करते हैं और यीशु को अपने जीवन में प्रभु और मालिक स्वामी करके अंगीकार करते हैं, तो हमारा उद्धार होता है, पाप से छुटकारा मिलता है और हम सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को जिसने स्वीकार किया, जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखा, वे परमेश्वर की संतान बने हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाला है। बाइबल में उसके आने के विषय में भविष्यवाणी की है, लगभग सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई है। उतना ही नहीं, हम इस संसार को छोड़कर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना, जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे तो हमारा न्याय होगा। अगर हम पाप में मरेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे पापों की क्षमा हमें प्राप्त होती है और अगर हम इस संसार से चले भी जाए तो निश्चय हम स्वर्ग में पहुंचाए जाएंगे। या फिर अगर प्रभु यीशु मसीह आता है तो जितने भी परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करके धर्मी ठहराए गए हैं, उनको वह लेकर जाएगा। अनंत काल के लिए हम स्वर्ग में वास करेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, पापों के लिए पश्चाताप कीजिए, यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। स्वर्ग का राज्य आपके लिए रखा है। प्रभु आपको सहायता करे। धर्म और धर्म के काम करने वाले सारे लोग यहीं पर रह जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करते हैं, जो पाप से दूर रहते हैं, जो पाप से घृणा करते हैं, जो पवित्र जीवन जीते हैं, जो धर्मी हैं, वह अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। ये सारी बातें समझने के लिए और उसके अनुसार अपने जीवन में उचित सुधार लाकर परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आप सभी की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की